है। अच्छी बात यह है कि शंघाई पिट रहा है और ओवरनाइट नहीं, ओवर द वीकेंड क्यू जो यूएस से आए थे वो भी पस्त थे। फ्राइडे का सेशन पस्त था। आज सुबह की फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट है। उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम, उनके लिए क्या, उनके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम इस हफ्ते खड़ा हुआ है। लेकिन हैंडओवर है कैसा, मूड कैसा है, कैसे रीड करूं ग्लोबल संकेतों को। एक चीज, दूसरा तबर अब दिखाता हूं आपको। बॉन्ड, डॉलर, ब्रेंट, गोल्ड सब स्क्रीन पर आएगा। उसमें एक चीज है, कच्चा तेल जो अच्छा खासा उछल के अब 75 की तरफ चलने लगा है धीरे धीरे। तो हरमाज से जान लेते हैं। हरमाज, मूड कैसा है, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। और सेंट्रल बैंक्स पर आए उससे पहले जो बड़ी खबर जो शनिवार को हुई, जो होनी थी वो अब हो गई है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया गया है शनिवार को। इम्पीचमेंट आया और इस बार कर दिया गया। जी, और पिछले हफ्ते तो इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि जो रूलिंग पार्टी के नेता थे उन्होंने वो इम्पीचमेंट वोट का बहिष्कार किया था। मगर हफ्ते भर जो विरोध प्रदर्शन हुए, जो अप्रूवल रेटिंग्स में उनकी गिरावट आई, उसके बाद तो रूलिंग पार्टी को ये फैसला लेना ही पड़ा कि अब उन्हें तो बर्खास्त किया ही जाना चाहिए। तो इम्पीचमेंट मोशन के पक्ष में 204 वोट पड़े और उसके खिलाफ केवल 85 वोट पड़े। तो अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और हैन डक सू जो कि प्रधानमंत्री है, अब वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। मगर अब भी उनकी वापसी के चांसेस है क्योंकि संवैधानिक कोर्ट जो है दक्षिण कोरिया की, उनके पास अब 180 दिनों का वक्त है ये फैसला करने के लिए कि या तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए फॉर गुड या तो उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाए, जिसके चांसेस अब थोड़े से कम है। यदि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके बाद 60 दिनों के अंदर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, ये कानून कहता है। तो ये दक्षिण कोरिया में हुआ। अब दक्षिण कोरिया में बाजारों में क्या रिएक्शन आया? वॉन आज मजबूती के साथ खुला है, कॉस्पी मजबूती के साथ खुला है और कॉस्पी ने जो 3 दिसंबर के बाद तक के जितने सारे लॉसेस थे वो सारे रिकवर कर लिए हैं। आज 5वें दिन लगातार बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है कॉस्पी। दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लोबल इवेंट है वो है फेड, जो गुरुवार को नतीजा आना है फेड का। 25 बेसिस पॉइंट्स की कट तो प्राइस्ड इन है ही, मगर जो एनालिस्ट है स्ट्रीट पर वो ये कह रहे हैं कि एक हॉकिश कट आने की संभावना है। हॉकिश इसलिए क्योंकि अगली बार 2025 में शायद ये फेड जो है वो ब्याज दरें ना काटे, या ट्रम्प के आने के बाद क्या होगा, कमेंट्री कैसी होगी, उस पर बाजार की ज़्यादा नज़र होगी। जेरोम पावेल ने तो कह दिया है कि हम हमारी जो आज़ादी है उसे बरकरार रखेंगे, राष्ट्रपति चाहे जो हो। मगर कमेंट्री आगे की जो है, क्योंकि अभी भी 2% के लक्ष्य से काफ़ी दूर है फेड महंगाई के आंकड़े से, और जो कि बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो भी थोड़े से ख़राब आए हैं इस महीने। तो देखना ये है कि इस बार फेड तो 25 करेगा ही, मगर आगे क्या करता है ये देखने की ज़रूरत है। तो इस वजह से जो अब ये आशंका है कि फेड शायद 2025 में ब्याज दरें उतनी ना काटे जितनी की पहले आशंका थी, तो ट्रेजरी यील्ड्स जो है उनमें गिरावट फिर से शुरू हो गई है। जो 4.5% से घटकर 4.1% हो गई थी, वो अब शुक्रवार तक आते आते फिर से 4.4% तक आके रुक गई है। और जो सबसे खराब हफ्ता था 2 महीनों में ट्रेजरी यील्ड्स के लिए, पिछला हफ्ता बाजारों के लिए भी ठीक ठाक ही था। नास्डैक ने तो रिकॉर्ड हाई लगाया, मगर बाकी के जो इंडिसेस है, डाउ जोन्स और S&P 500 ने कमजोरी के साथ कारोबार किया। डाउ जोन्स की ये 7वें दिन की गिरावट थी, जो 2020 के बाद की सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक है डाउ जोन्स के लिए। मगर एक अच्छी बात ये निकल कर आई कि ब्रॉडकॉम के शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने मिला। 24% का उछाल देखा हमने ब्रॉडकॉम में, और $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप अब ब्रॉडकॉम की हो गई है। तो नया $1 ट्रिलियन क्लब में एक नया एंट्रेंट है। अच्छे रिजल्ट्स थे, AI की डिमांड को लेकर कमेंट्री अच्छी थी, उस वजह से ब्रॉडकॉम के शेयरों में तेज़ी देखने मिली। मगर जो कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं वो एडवांस डिक्लाइन की हम बात कर भी रहे थे शुक्रवार को, और ये एनालिस्ट ने कल भी कहा कि दिसंबर में कोई एक ऐसा सेशन नहीं हुआ है जिसमें एडवांसेस डिक्लाइन से ज़्यादा रहे हो S&P 500 में। तो शुक्रवार को भी 1/3 स्टॉक्स जो थे S&P 500 के वो सिर्फ उतने ही बढ़त के साथ थे, बाकी सारे गिरावट के साथ थे। चीन से बहुत सारा डेटा इस हफ्ते निकल कर आना है। अब से कुछ ही देर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा निकल कर आएगा, रिटेल सेल्स के डेटा आएंगे, तो उन पर नज़र रखनी होगी। जो 10 ईयर उनकी यील्ड है, बॉन्ड यील्ड है, वो 1.8% के नीचे निकल गई कल पिछले हफ्ते, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ। मगर गिरावट हुई बाजार में, मगर निवेशकों ने लगभग $5.5 बिलियन का निवेश किया चीन के बाजारों में, ये बोफा का कहना है पिछले हफ्ते। तो अब सेंट्रल बैंक्स के नतीजे हैं, फेड, BOJ, बैंक ऑफ इंग्लैंड को छोड़कर और 19 सेंट्रल बैंक्स हैं जिनके नतीजे आने हैं इस हफ्ते, तो उन पर नज़र होगी। रूस के सेंट्रल बैंक का डिसीजन आना है, बैंक ऑफ जापान का गुरुवार को, बैंक ऑफ इंग्लैंड का गुरुवार को, और फेड के रिएक्शन पे भी हम गुरुवार की सुबह ही रिएक्ट कर रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ा हफ्ता है सेंट्रल बैंक्स के लिए, तो उनमें से क्या नतीजा निकल कर आता है, इस वजह से बाजार इस वक्त थोड़े से सतर्क है।
ठीक भी है, सतर्क रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट आउटकम सामने खड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट हफ्ता है सेंट्रल बैंक एक्शंस के लिहाज से।